गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं फटाफट एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। आप सिर्फ एक मैसेज कर दो मुझे हाय का, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगी। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें गाइस। लेट्स सी। The Empress, 5 of Pentacles। अभी बहुत ज़्यादा मुझे आपकी तरफ एक अट्रैक्शन दिख रही है आपके पार्टनर की। अगर मैं देखूँ तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स और एक अट्रैक्शन भी है आपके लिए, ये मुझे दिखता है। आपके पार्टनर आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जो कि एक लाइफ पार्टनर के अंदर होनी चाहिए। एंड काफ़ी खूबसूरत आप इन्हें लगते हो। आपकी जो खूबसूरती है वो इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी और जिससे कि ये नहीं बच पाते हैं। और अभी ऐसा लगता है 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को यहाँ पर देख करके जैसे कि काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, आपको पसंद भी बहुत करते हैं एंड आपकी वैल्यू को भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हाथ पे हाथ, मतलब एक होता है ना इंसान का कि स्टक हो गया है कि कुछ कर नहीं पा रहा, कि सब कुछ है, पता है कि ये जो है मुझे ये इंसान चाहिए या फिर मैं इससे प्यार करता हूँ, वो भी करते, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कर पाना। हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक किया हो क्योंकि इनकी कोई गलती रही हो या इनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है आप बात ही ना कर रहे हो, आप बात ही ना करना चाह रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी टाइम से बात करनी बंद की हुई है बिकॉज शायद कुछ मनमुटाव हुए हैं आप दोनों के बीच में, या फिर कमिटमेंट जैसी कुछ बात हुई है जिसके बाद में इनको कहीं ना कहीं एक टेंशन सी हो गई है, चीज़ों को लेकर के सोचने की एक आदत सी पड़ गई है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आई फील कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है दूर है आपसे, दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन आपके पार्टनर जो है उनको आपकी वैल्यू पता है कि आप इम्पॉर्टेंट हो। सो एक ये मैसेज है यहाँ पर। सबसे पहले तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप या आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सी अगेन वही कार्ड आ गया है और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा परेशान है, एक रिग्रेट में मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर नज़र आते हैं। अगर इन्होंने कुछ भी ऐसा किया है जिसने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है तो उसका रिग्रेट मुझे इनको होते हुए यहाँ पर दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो चीज़ भी इनको जो है अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। मतलब कि उस चीज़ को ये इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं जो भी लाइफ है। मतलब एक होता है ना इंसान की लाइफ में होता तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ कमी है। सो सब कुछ है इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपकी एक कमी सी इनको महसूस हो रही है क्योंकि 9 कप्स तो है इनके पास, ठीक है, कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, लेकिन ये फिर भी ऐसा महसूस कर रहे जैसे कि लाइफ में कुछ कमी है, जैसे कि लाइफ में कुछ मिसिंग है। अभी भी एक जो लाइफ में एक वो होती है ना सेटिस्फेक्शन, वो नहीं मिल रही है इनको। अगेन यहाँ पर अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, द लवर्स एंड अगेन 9 ऑफ कप्स।
आप इनकी कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट हो, और इनको पता है कि अगर आप इनको मिल जाते हो अपनी ज़िंदगी में तो इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इनर कंप्लीशन का कार्ड है। और कंप्लीशन का कार्ड होता है 10 ऑफ कप्स, मिल्क एंड हनी, ब्यूटीफुल कार्ड, सारी खुशियाँ हैं उसमें। सो आपके पार्टनर जो है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है लवर्स के कार्ड के साथ कि जैसे कि आपको पाना चाहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपके साथ जो है बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ज़िंदगी भर वो ऐसा टाइम चाहते हैं, क्योंकि ये एक कार्ड उसी तरीके का रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को। सो ये प्यार आपसे करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी, आपके लिए पैशनेट भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से परेशान है, कि चाहते तो हैं, ये सारे सपने तो ये देखते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। जैसे कि आपसे प्यार करते हैं, आपको ये पाना चाहते हैं, ज़िंदगी भर साथ रहना चाहते हैं, इनको पता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा पार्टनर इनको नहीं मिल सकता, आपसे ज़्यादा इनको समझने वाला पार्टनर कोई नहीं मिल सकता। लेकिन उसके बावजूद भी एक यहाँ पर ना एनर्जी ऐसी है 5 ऑफ पेंटिकल की जिसके बाद में ऐसा लगता है जैसे कि ये परेशान से है। जेमिनी, मिथुन राशि हो सकती है आप दोनों में से किसी की भी। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में इनसे कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी गलती हुई है, या इनका डिसीज़न गलत हुआ है। हो सकता है इन्हीं का फैसला हो कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी एंड ऑल, लेकिन उसके बाद में अब यहाँ पर रिग्रेट है कि इनको कहीं ना कहीं आपकी याद आती है, आपके पास ये आना चाहते हैं, आपके साथ ये रहना चाहते हैं, बट अब वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने ही बोला था कि मुझसे बात मत करना, और अब मुझे कोई बात नहीं करनी है, ऐसे शब्द इन्हीं के थे, और अब इन्हीं को एक रिग्रेट हो रहा है। ये कहीं ना कहीं अटक से गए हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये दिखती है जैसे कि स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, जैसे कि ये कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ओके, सॉरी भी फील करते हैं। बेशक वो अभी तक सामने नहीं आया आपके, बेशक वो खुल के वो चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। जो भी इन्होंने किया, जितना भी आपको हर्ट किया, जितनी भी आपको तकलीफ़ पहुंचाई, तो उस चीज़ के लिए ये सॉरी भी फील करते हैं। अर्थ साइन बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे कार्ड्स में, क्योंकि अगेन यहाँ पर अर्थ साइन आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। एक इनको कहीं ना कहीं एक सेंसिबल पार्टनर चाहिए था अपनी लाइफ में, एंड वो सारी क्वालिटीज़ इनको आपके अंदर दिखती हैं। और प्लस मुझे ये दिखता है कि ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं। एक चीज़ है आप दोनों का कुछ चीज़ों में आप दोनों की सोच बहुत ज़्यादा मिलती है। जब आप दोनों प्रैक्टिकली किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो आप दोनों की सोच बहुत ज़्यादा मिलती है, एंड जब आप इमोशनली सोचते हो ना तब सोच नहीं मिल पाती, क्योंकि ये हमेशा प्रैक्टिकली सोचते हैं। बट यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है जो कि मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दे रही है जैसे कि जो आपकी एनर्जी है ना वो थोड़ी सी बैलेंस है, मतलब प्रैक्टिकल एंड इमोशनल दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करते हो, लेकिन आपके पार्टनर सिर्फ प्रैक्टिकल एनर्जी को कैरी करते हैं। सो कुछ चीज़ों में जब आप भी प्रैक्टिकली सोच रहे होते हो और जब ये भी प्रैक्टिकली सोच रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आप दोनों की सेम जो है विचार होते हैं, सेम एक तरीके के थॉट्स होते हैं, जिसको लेकर के इनको ऐसा लगता है कि हम कुछ लेवल पर तो एक जैसे ही हैं, कहीं ना कहीं वो एक जैसा पन सा महसूस होता है। और अगर मैं करंटली देखूँ तो ये अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ओके, मिस कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन जो होती है ना, डे ड्रीमिंग आप मान सकते हो, तो डे ड्रीमिंग ये कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर दिखती है कि इनके ये जैसे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में नहीं सोचते हैं या ये आपको याद नहीं कर रहे, तो बिल्कुल गलत है। ये आपके बारे में सोचते भी हैं और ये आपको याद भी करते हैं। थॉट्स इनको आते हैं, वो थॉट्स जो है वो चैन इनको नहीं लेने दे रहे हैं। 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। जो इन्होंने लास्ट टाइम किया था उस चीज़ को, एक चीज़ तो यहाँ पर पता है 2 तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये, जो भी इन्होंने लास्ट टाइम किया, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के बहुत सोचते हैं कि मैंने गलत किया कि सही किया,
ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसी तरीके से सिर्फ सोचता रहा या सोचती रही तो कहीं आप चले ना जाओ हमेशा के लिए। एक डर इनके मन में आ गया इस चीज़ को लेकर के कि कभी कभी इनके दिमाग में ये भी थॉट आता है कि इतना लंबा टाइम गुजर गया, हो सकता है आपके सेपरेशन को लंबा टाइम गुजर गया, तो इनके दिमाग में ये थॉट आता है कि कहीं आप आपने ये तो आप कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए हो ज़िंदगी में, आप इनका इंतज़ार करते भी हो नहीं करते हो, या आप इनको याद करते भी हो नहीं करते हो। तो इनके दिमाग में ऐसे भी थॉट्स चलते हैं। दूसरा थॉट यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि ये जब भी सोचने को बैठते हैं तो इनके दिमाग में ये आता है कि अगर मैंने इसी तरीके से डिले करता रहा, अगर मैं इसी तरीके से हर चीज़ को छोड़ता रहा या छोड़ती रही, तो एक टाइम पर ऐसा आएगा कि वो फिर से मुझे ज़िंदगी में नहीं मिलेगी, वो मौका मुझे मिलेगा ही नहीं कि मैं चीज़ों को ठीक कर पाऊँ। तो कहीं ना कहीं एक आपको खोने का डर मुझे यहाँ पर दिखता है कि इनके मन में आपको खोने का डर भी है और ये सोचते रहते हैं उसी के बारे में। हो सकता है आपने इनको पहले कॉल मैसेज किए थे बहुत ज़्यादा इनसे बात करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन इन्होंने इग्नोर किए। अब आज की डेट में उस चीज़ का भी एक रिग्रेट है कि काश मैं उस टाइम पे एक्सेप्ट कर लेता तो अच्छा रहता, क्योंकि अभी आपके लिए ये क्रेव कर रहे हैं या आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बट अब मौका नहीं मिल रहा कि किस तरीके से आए। पहले क्या था, आप इनको कॉल मैसेज कर रहे थे तो ये ईजिली आराम से एक्सेप्ट करते, इनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ना इनका ईगो हर्ट होने की ज़रूरत थी। जब इंसान आगे से जाता है ना एफर्ट लगाने, तो उसको अपना ईगो साइड में रखना पड़ता है। ईगो के साथ तो कोई हो ही नहीं सकता कोई भी काम। अब ये ईगोस्टिक है, अब इनको एक शर्म सी महसूस होती है कि अब मैं कैसे आगे से जाऊं। जब वो आगे से आ रही थी या आ रहा था तब तो मैंने एक्सेप्ट किया नहीं, और अब मैं कैसे जाऊं आगे से। सो ये सारे थॉट्स भी इनके दिमाग में चलते हैं, जिसकी वजह से भी ये काफ़ी परेशान रहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि मुझे यहाँ पर दिखती है। ओके, स्ट्रेंथ एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद जो इंसिडेंट हुआ है पास्ट में उसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गए होंगे। आप अगर इस कार्ड को ध्यान से देखो तो एक साइड तो नॉर्मल लड़की है और एक साइड जो है जो शेर है उसकी इमेज है, तो हाफ इमेज है, ठीक है। सो यहाँ पर ना आपके जो पार्टनर है वो कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं, जब सोचने के लिए बैठते हैं चीज़ों को, जब ये सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए होगे अब, ठीक है। इनको ऐसा लगता है क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब आप इनको कॉल मैसेज करते थे या फिर इन तक ये बात पहुंचती रहती थी कि आप उनसे बात करना चाह रहे हो, आप उनको याद कर रहे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से आपने ये सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। जैसे कि आपने अपनी तरफ से कुछ भी उन तक जाए, आपने ये सारी चीज़ें बंद कर दी हैं कि आप ना तो कॉल करो, ना मैसेज करो, ना किसी फ्रेंड से उनके बारे में बात कर रहे हो। सो उन तक ये बात नहीं पहुंच रही, आपकी कोई भी बात उन तक नहीं पहुंच रही है। अब इसके बाद में वो थोड़े से ना इस थॉट में चले गए कि शायद अब आप चेंज हो गए हो, शायद अब आपने एक डिसीज़न ले लिया, शायद अब आप आगे बढ़ गए हो या फिर आप मूव ऑन कर गए हो, अपने आप को हील करके निकल गए हो। ऐसा इनको लगता है कि आप चेंज हो गए हो, आप बदल गए हो पहले से ज़्यादा, पहले जैसे थे अब वैसे नहीं रहे हो। और दूसरी चीज़ ये भी इनको दिखता है कि ये जो कनेक्शन पहले जितना स्ट्रॉन्ग था अब उतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं है, इनको ऐसा महसूस होता है। और बात ये भी है कि अगर हम चीज़ें अगर बीच में इस तरीके से छोड़ते तो कहीं ना कहीं जो एक जितना ये स्ट्रॉन्ग था ना कनेक्शन, उतना नहीं रह पाता है। जब हम बीच में चीज़ों को छोड़ देते हैं तो हमें जो है हर दिन कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है अपने कनेक्शन को अच्छा बनाए रखने के लिए। और जहाँ प्यार हो वहाँ पर होता भी नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि फिर भी एक गैप तो आ ही जाता है ना। अब उस गैप में बहुत ज़्यादा डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, और प्लस पास्ट में कुछ अगर ऐसा हुआ मनमुटाव जैसा, तो वैसे ही चीज़ें गड़बड़ चल रही है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा, अभी रिलेशनशिप में भी काफ़ी चेंज आ गया है और आपके अंदर भी आ गया। इनको ऐसा महसूस होता है कि आ गया होगा, क्योंकि इनको नहीं पता आपके बारे में भी कि क्या हो रहा है। तो इनको ऐसा लगता है कि आ गया होगा कि काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप भी चेंज हो गया होगा और मेरी पार्टनर भी चेंज हो गई होंगी। सो इस तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं। लियो हो सकते हैं, सिंह राशि, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट।
इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं वापस से सारी चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ इस रिलेशनशिप में। कभी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं फिर से चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, चीज़ें फिर से बेहतर हो सकती है, आपको फिर से मैं पा सकता हूँ, चाहे गड़बड़ हो गई बट कर सकते हैं हम फिर से ठीक। कभी कभी ऐसे भी थॉट इनके दिमाग में आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपको लेकर के। हो सकता है आप किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन का यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो आपकी जो मैनिफेस्टेशन एनर्जीज़ है वो इन पर इफ़ेक्ट करती है, इसलिए आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। बट ये विक्ट्री चाहते हैं, जीत चाहते हैं, एक तरीके से फिर से इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो आपका पहले विश्वास था ना, उसी विश्वास को ये फिर से लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, कि आपका जो विश्वास इन्होंने ख़राब कर दिया, जो ट्रस्ट इन्होंने ब्रेक कर दिया, उस ट्रस्ट को ये फिर से बना पाए, वो एक विश्वास इस रिश्ते में फिर से ला पाए। क्योंकि रिश्ता स्ट्रांग होता है विश्वास से, और विश्वास ही अगर इस तरीके की चीज़ें चलेंगी तो डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ तो आएंगे, विश्वास की कमी तो कहीं ना कहीं आएगी। सो इनको ये महसूस होता है कि मैं फिर से वो चीज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने एक बार फिर से विश्वास वो जीत लिया तो ये रिलेशनशिप पहले जैसा भी हो सकता है। तो ऐसे भी इनके दिमाग में थॉट्स आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं बैठे बैठे सोचने वाली। ये जो जितनी भी एनर्जीज मिल रही है मुझे यहाँ पर ऐसी मिल रही है कि ये जब भी बैठ कर के रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में जब भी थॉट्स आते हैं तो कुछ इसी तरीके से सोचते हैं कि ऐसा हो गया होगा, ये हो रहा होगा, ऐसे करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। लाइक इसी तरीके के थॉट्स इनके चलते रहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि मुझे यहाँ पर नज़र आती है। 3 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वो पुराना टाइम भी याद करते हैं, जो भी जितना भी आप दोनों ने मिलके सेलिब्रेट किया है। हो सकता है कि ये जो है जब भी आपका बर्थडे होता था तो यही सारी प्लानिंग्स करते थे, या उनका बर्थडे होता था तो आप सारी प्लानिंग्स करते थे, एंड बहुत सारी चीज़ें इन्जॉय की है आप दोनों ने साथ में। सो वो जो पल रहे हैं, वो जो सेलिब्रेशन का जो भी आप दोनों जब रिलेशनशिप बहुत अच्छा था और वो जो सेलिब्रेशन का टाइम रहा है आप दोनों का, तो वो उस टाइम को ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। वो पल याद आते हैं। हो सकता है कि वो जो मेमोरीज़ हैं वो एक पिक्चर में क्लिक हो, लाइक फ़ोटो वगैरह हम क्लिक करते रहते हैं। सो वो फ़ोटोज़ वगैरह हो इनके पास, जो कि जब भी ये देखते हैं तो एकदम से वो मेमोरी पूरी याद आती है। वो चीज़ आती है जब हम जैसे मान लो हम किसी अच्छे से मोमेंट की एक पिक क्लिक कर लेते हैं, तो जब भी हम उस पिक को देखेंगे तो हमें अचानक से वो पल याद आएगा जो हमने उस टाइम बिताया था। सो मुझे यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है कि जो ओल्ड मेमोरीज़ हैं, जो आप दोनों की मेमोरीज़ हैं, ये उनको भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उस पुराने टाइम को जो आपके साथ इन्होंने स्पेंड किया उसको बहुत ज़्यादा ये मिस करती है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी तो ऐसा लगता है जैसे कि खोए रहते हैं आपके ख्यालों में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे अपने इन ख्यालों को पूरा करना है, जो भी आपके लिए थॉट्स आते हैं, जो भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, इनको ऐसा लगता है अगर मुझे ये पूरी करनी है सो एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजरना तो पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि ये लड़की खड़ी है, आगे एक समुद्र है और ये खड़ी है, इसके लिए चैलेंजिंग है उसको पार करना। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे अब ये सारी चीज़ें चाहिए तो अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अब मुझे काम करना पड़ेगा, अब इतना ईजी नहीं है सारी चीज़ें मिल पाना। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब इतना इजी नहीं होगा मेरे लिए। पहले इजी था कि जब मर्ज़ी आना, जो मर्ज़ी करना, लेकिन अब ऐसा लगता है जब से इनको ये चीज़ दिखी है ना कि आपने अब ज़्यादा वो करना बंद कर दिया है, सो इनको ये महसूस होने लगा है कि अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अब मुझे ईजी से वो भी नहीं मिलने वाली है। तो ये थॉट्स आना भी ज़रूरी है ताकि ये वर्क करे इस कनेक्शन में, ताकि इस कनेक्शन के लिए कुछ करे। ये इन्होंने अभी तक कोई एफर्ट नहीं डाला, सारे एफर्ट्स आपकी तरफ से गए हैं। तो ये ऐसे थॉट्स आएंगे, ऐसे अगर आप इनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बिहेव करोगे तो इनको समझ में आएगी कि हाँ भाई मुझे भी एफर्ट डालने चाहिए इस कनेक्शन में। और कार्ड्स देखते हैं। जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस एयर साइन का कार्ड है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। पेज ऑफ कप्स, जजमेंट,
आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ खुराफाती सा भी मुझे दिख रहा है। मे बी लाइक एक होता है ना किसी तरीके की कोई शरारत सी दिमाग में चलना, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आई फील कि आपने हमेशा इनका एक प्रैक्टिकल बिहेवियर देखा है, आपने इनका हमेशा एक रूड, एक सीरियस सा बिहेवियर देखा है। हो सकता है कि आपने वो फ्लर्टिंग नेचर भी इनका देखा हो, या फिर वो कभी कभी आपने वो देखा हो शैतानी, बट वो ज़्यादा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ वैसी शैतानी, कुछ प्लानिंग, जैसे कि कुछ इंटरेस्टिंग सी प्लानिंग ही कर रहे हैं, जिसके बाद में एक ऐसी फ़नी सी सिली सी थिंग जिसको आप भी देखो तो आपको भी हंसी आ जाए। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ करो जिसके बाद में ना वो गुस्सा कर ही ना सके। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं ये, कि अगर ऐसा मैं करता हूँ जा कर के तो वो वाली जो बात है ना, वो सीरियस वाला मैटर अलग हट जाएगा और वो एक फ़नी सा कुछ हो जाएगा जो कि आप भी देख कर के हंस दो गुस्सा करने की बजाय। या फिर अभी अचानक से जाते हैं हाय हेलो का मैसेज करेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं सोचोगे, चलो आपको खुशी होती है, मान लो आप इंतज़ार करो, बट इनके हिसाब से आप जो है बहुत सीरियसली रिप्लाई दोगे, या फिर हो सकता है रिप्लाई ना दो इनके हिसाब से, इनके सोचने के हिसाब से। तो इनको ऐसा, इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि कुछ मैं ऐसा करूँ फ़नी सा कुछ कि जिसके बाद में आपको उसको देख करके हंसी भी आए और आप फिर उसका रिप्लाई भी दो। सो मतलब ये आपका कैसे ना तैसे रिएक्शन लेना चाहते हैं कि आपका रिएक्शन क्या आएगा, ये जानना चाहते हैं आपका रिएक्शन। जैसे कि मान लो कि आप इनको कॉल मैसेज करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं पहले ये जान लूँ कि अगर मैं करती हूँ तो उसका रिएक्शन क्या होगा, राइट। सो सेम वही चीज़ है कि ये आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा। सो इनका ऐसा लगता है कि कोई भी फ़नी सी चीज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा रिएक्शन लेने के लिए, तो ऐसा इनको लगता है, ऐसा ये सोचते हैं। एंड द हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ कप्स, अभी ये अपने दिल की सुन रहे हैं, इंट्यूशन की सुन रहे हैं, और इसीलिए इसी तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि जब अगर ये दिमाग की सोचेंगे ना तो दिमाग इनको कुछ और ही बोलेगा। ये दिल की सुन रहे हैं, इसीलिए ये कुछ खुराफाती सा, कुछ शरारती सा दिमाग में इनके चल रहा है। आई फील कि इनका दिल कर रहा है ऐसा कुछ करने का, और जो भी अभी सोच रहे हैं ना, अभी ये पूरा दिल से सोच रहे हैं, जितना भी ये सोच रहे हैं इस टाइम पे इनका कोई दिमाग नहीं चल रहा, इसीलिए इतनी ब्यूटीफुल से एनर्जी आई है। अगर ये दिमाग से सोचेंगे तो ये पूरी तरीके से बदल जाएगी, बहुत प्रैक्टिकल चले जाएंगे। ये जो एनर्जी आप देख रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो अच्छी एनर्जी है। सो इसीलिए आ रही है, क्योंकि ये दिल से सोच रहे हैं। अगर दिमाग से सोचा तो यही कहीं और चेंज हो जाएगी एनर्जी। सो यहाँ पर यही है कि इस वक्त ये अपने दिल की सुन रहे हैं, अपने दिल की सुन के डिसीजंस ले रहे हैं, और दिल यही कह रहा है इनसे कि कुछ ऐसा करो, कुछ अच्छा सा, मतलब अगर तुम्हें लगता भी है कि क्या रिएक्शन होगा तो कुछ ऐसा करके देख लो, कुछ फ़नी सा जो कि फ़नी लगे देखने में, तो रिएक्शन काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो इनका मतलब एक तरीके से ये है कि ये डायरेक्टली चीज़ों को नहीं करना चाहते, ये इनडायरेक्टली करते हैं, मतलब कि इनडायरेक्टली आपका रिएक्शन लेने की कोशिश करना, एंड इनडायरेक्टली मतलब कहीं से छुपके से ये पता चल जाए कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो। सो ऐसे कुछ मुझे इनकी एनर्जीज दिखती हैं कि जैसे कि आप तो ये सोचते हो कि वो मेरे बारे में क्या फील कर रहा है या कर रही है, वो ये सोचते हैं कि आप उनके बारे में क्या फील कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ थॉट्स हैं उनके दिमाग में, ये चीज़ चल रही है कि आप क्या फील कर रहे होगे उनके लिए, आप क्या सोच रहे होगे उनके लिए। सो ओवरऑल ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बाकी मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आप किस एनर्जी में हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप कहीं ना कहीं थोड़े से अपने आप को कंट्रोल तो कर रहे हो आप, ये मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप हो गए हो। पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे या इमोशंस के साथ ही डिसीजंस लेते थे, लेकिन अब आप धीरे धीरे अपने आप की एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, एंड प्रैक्टिकली सोच रहे हो, एंड आप एक वेटिंग पर हो। मतलब कि आपने एक तरीके से खुद को रोक लिया है कि नहीं, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे देखना है कि सामने वाला कुछ करता है या नहीं करता है। तो आप उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हो।
ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर नज़र नहीं रखते, ऐसा नहीं है कि आप उनके बारे में नहीं जानते हो। टैरो रीडिंग्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप भी कोशिश करते हो कि उनके बारे में जानकारी मिले, लेकिन आप ये पूरी ध्यान रखते हो कि ऐसा कुछ भी ना एक्शन हो मेरा कि उसको ये पता चले कि मैं उसकी जासूसी कर रही हूँ या फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ। आप पूरी तरीके से ऐसा कर रखा है कि आप उनको यही मैसेज मिले कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर अब आप जो है और ज़्यादा नहीं एफर्ट डालोगे, अब तुम्हें ही डालना पड़ेगा। लाइक आप चाहते हो कि इनकी तरफ से एक्शन आए। 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। आप मैनिफेस्टेशन वगैरह का भी यूज़ करते हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का भी यूज़ करते हो और एक सोच में डूब जाते हो कि ये वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही है। मतलब कि करते हो आप, लेकिन फिर भी एक थॉट आ जाता है कि जब आप देखते हो ना कि अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ अभी दिखा नहीं है कुछ होते हुए, तो फिर आपके दिमाग में आता है कुछ होगा भी या नहीं होगा, मैं कर तो रही हूँ या कर तो रहा हूँ, लेकिन कुछ रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी थॉट से आपको बचना है। मैनिफेस्टेशन के वक्त में ये थॉट नहीं आना चाहिए आपका, या फिर मैं बोलूँ कि उसके बाद में भी ये थॉट नहीं आना चाहिए कि वर्क करेगा या नहीं करेगा। आपको ये होना चाहिए कि ये वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है मैनिफेस्टेशन के वक्त, इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लो। ठीक है, ये थॉट लाना ही नहीं है। चैरियट एंड द वर्ल्ड। आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है एंड इन्हीं के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अभी आप स्ट्रिक्ट होकर के ये दिखा रहे हो कि लाइक ऐसा है वैसा है, क्योंकि आप ये चाहते हो कि हमेशा से मैंने एफर्ट डाले हैं, लेकिन कभी सामने वाला भी तो डाले। आप देखना चाहते हो कि वो कितना आपको चाहते हैं, आप ये चीज़ जानना चाहते हो। अगर आपकी एनर्जीज देखूँ तो आपकी एनर्जीज तो यही है कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो एंड आप इस रिश्ते में एफर्ट डालने के लिए भी रेडी हो, बट आप चाहते हो कि थोड़ा सा वो कुछ करें, थोड़ा सा कुछ उनकी तरफ से नज़र आए तो मैं एफर्ट डालूं, उससे पहले ही नहीं। तो आप बस एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी अगर हिंट भी मिले तो मैं करूं, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पर यही है कि आप खुद तो करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि थोड़ा कुछ पहले मुझे समझ में आए कि सामने वाला क्या चाहता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आप इनकी नज़र में वो पैशन देखना चाहते हो अपने लिए, कि वो जुनून आप देखना चाहते हो कि हाँ मुझे ये चाहिए एज अ पार्टनर। आप उस तरीके का प्यार, उस तरीके का पैशन उनके अंदर देखना चाहते हो जो कि आपके अंदर है। जैसे कि आप हो ना कि मैं सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ। आप वही चीज़ उनके अंदर भी देखना चाहते हो कि वो ये सारी चीज़ें कब मेरे सामने लेकर के आएंगे, कब मैं वही पैशन और वही एक कहते हैं ना कि एक तड़प देखनी है कि जैसी है मैं जैसा फील करूँ वैसा वो भी मेरे सामने फील करें। सो आप चाहते हो कि वो चीज़ इनके अंदर दिखे, आप वो चीज़ देखना चाहते हो कि इस कनेक्शन के लिए वो भी उसी तरीके से फील करे जैसे कि आप करते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप कहीं ना कहीं इनके साथ मैरिड लाइफ भी चाहते हो, आप एक फैमिली भी इनके साथ चाहते हो, आप एक स्टेबल लाइफ इनके साथ देखते हो। सो एक ब्यूटीफुल फैमिली जिसमें ढेर सारी खुशियाँ हैं, इन्जॉयमेंट है, स्टेबिलिटी है एंड आपका ये है कि ये अपने अंदर थोड़ा सा सुधार कर ले, मतलब आप इनके साथ रेडी हो। यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि इनके साथ शादी करने के लिए रेडी हो, इनके साथ लाइफ बिताने के लिए रेडी हो। बस आप चाहते हो कि थोड़ा सा ना खुल के सामने आए, थोड़ा सा इनकी इंटेंशन, इनकी फीलिंग खुल के सामने आए, जैसे कि आप खुल के उनके सामने हो कि हाँ भाई मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपका ये है कि वो भी खुल के मेरे सामने आए, कि उसका भी मुझे ये साफ दिखे कि हाँ मैं इस रिलेशनशिप के लिए ना क्रेजी हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। सो लाइक वो एनर्जी आप देखना चाहते हो, उसी वो वाला प्यार कहीं ना कहीं आप देखना चाहते हो अपने लिए, इनकी नज़रों में, इनके एक्शंस में, इनके रिएक्शंस में। सो ये मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बस मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखती है कि थोड़ा मैनिफेस्टेशन के टाइम पे अपने थॉट्स को कंट्रोल करो। जो ये आते हैं ना कि होगा कि नहीं होगा, होगा। अपने आप को यही बिलीव तो दिलवाना है कि होगा। और मैनिफेस्टेशन क्यों है मुश्किल? सिर्फ इसी वजह से मुश्किल है क्योंकि ये थॉट रुकता नहीं है आते हुए, ये थॉट आता ही आता है। तो इसी थॉट को रोक लेना यानी कि आप मैनिफेस्टेशन में सक्सेसफुल हो गए।
इसी थॉट पर थोड़ा सा काम कर लेना, यानी कि आप सक्सेसफुल हो गए। बस यही एक चैलेंज है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का, अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हो सो आपकी सक्सेस है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।